मेहनती किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसके पास मेहनत करने का हौसला और दृढ़ संकल्प था। गांव के अन्य लोग जहां काम में आनाकानी करते थे, वहीं रामू सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। उसकी मेहनत से ही उसके खेतों में अनाज लहलहाते और फसलें बम्पर होती थीं। वह पूरे गांव में अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था और लोग उसकी इज्जत करते थे। रामू के पास बहुत कम जमीन थी और वो जमीन भी बंजर थी। कई सालों से उस जमीन पर कुछ भी नहीं उगा था, इसलिए गांव के लोगों का मानना था कि उस जमीन में कोई उपज नहीं हो सकती। रामू के पिता भी यही सोचते थे कि इस जमीन पर खेती करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन रामू का मानना था कि अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। रामू ने ठान लिया कि वह इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएगा। उसने हर दिन सुबह सुबह उठकर जमीन को तैयार करना शुरू किया। वह अकेला अपने हल और बैल के साथ खेत जोतता, पत्थर हटाता, मिट्टी को सुधारता और हर दिन घंटों तक काम करता। शुरुआत में कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। लोग उसे समझाने की कोशिश करते कि वह अपना समय और मेहनत बर्बाद कर रहा है, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। रामू के सामने बहुत सी कठिनाइयां आईं। कभी कभी बारिश कम होती तो कभी जमीन में पानी की कमी हो जाती। कई बार कीड़ों ने फसल को बर्बाद कर दिया, लेकिन हर बार जब कोई नई समस्या आती तो रामू उससे निपटने का नया तरीका ढूंढता। उसने बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए खेत के पास तालाब बनाया, जिससे सूखे के समय में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। वह समय समय पर खेतों की देखभाल करता, फसल को कीटों से बचाने के उपाय करता और प्राकृतिक उर्वरक का उपयोग करता। रामू की मेहनत रंग लाई। एक साल जब गांव में सूखा पड़ा और बाकी किसान पानी की कमी के कारण अपनी फसलें नहीं उगा पाए, तब रामू की फसलें लहलहा रही थीं। उसकी जमीन अब उपजाऊ हो चुकी थी और वह अच्छे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो गया। उसके खेतों से निकलने वाली अनाज की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। अब लोग उसकी तारीफ करते और उसकी मेहनत को सराहने लगे। उसके खेतों में अनाज और सब्जियों का उत्पादन इतना अधिक हो गया कि रामू को गांव के बाजार में फसल बेचनी पड़ी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। वह अब और ज्यादा जमीन खरीदने के योग्य हो गया था और उसने अपने खेतों का विस्तार किया। उसके पास अब आधुनिक कृषि यंत्र भी आ गए थे, जिससे उसका काम और आसान हो गया था। रामू ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और सच्ची लगन से कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। उसके मेहनत के किस्से पूरे गांव में मशहूर हो गए। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे कि वे अपनी जमीनों को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं। रामू ने भी कभी किसी को निराश नहीं किया। उसने सबकी मदद की और उन्हें अपनी सफल खेती के गुर सिखाए। रामू ने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, जिसमें सभी किसान अपनी फसलें एक साथ बेचते थे। इससे उन्हें बाजार में सही दाम मिलते और बिचौलियों से मुक्ति मिली। रामू के इस कदम से गांव के सभी किसानों को लाभ हुआ और गांव की समृद्धि बढ़ने लगी। रामू की वजह से पूरे गांव में खुशहाली फैल गई। लोग अब आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे और अपनी जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नए तरीके अपनाने लगे। गांव के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलने लगी, क्योंकि अब गांव में पैसे की कमी नहीं थी। लोग अब रामू को गांव का नेता मानने लगे और वह अपने अनुभवों से सभी की मदद करता। रामू का जीवन एक उदाहरण बन गया। उसने यह साबित किया कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो कोई भी कठिनाई उसे हरा नहीं सकती। उसकी कहानी सुनकर गांव के युवा भी मेहनत करने और जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा लेते थे। निष्कर्ष, रामू किसान की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यदि इंसान लगन और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो सफलता अवश्य मिलती है। रामू ने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदली। आज वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उसकी कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते आप उसमें अपना 100% दें। रामू की मेहनत और लगन की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है जो जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।